गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, व्यक्ति का जीवन दो प्रकार के शत्रुओं से लड़ता है। एक होते हैं बाहरी शत्रु और दूसरे होते हैं भीतर के शत्रु। बाहर के शत्रु वे हैं आप जिनकी मर्जी के खिलाफ चलते हो, जिनकी बातें तुम्हारे हृदय में कांटों की तरह चुभती हैं, तुम जिनके स्वार्थों को पूरा नहीं कर पाते, वे सब बाहर के शत्रु हैं। और भीतर के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। देखिए, ये जो बाहरी शत्रु हैं ये समाप्त नहीं होते। उनमें से आपने किसी को समाप्त कर भी दिया तो कोई नया शत्रु पैदा हो जाएगा। इसलिए यदि सही में कुछ पाना है तो भीतर के शत्रुओं को जीतना है। असली योद्धा ही वही है जो भीतरी शत्रुओं पर विजय पा लेता है। ध्यान दीजिए, शरीर की तमाम इंद्रियां तटस्थ हैं। वासना यदि भीतर होती है तभी ये आंखें वासना का साधन बनती हैं। इन्हीं आंखों से चाहो तो आप ठाकुर के स्वरूप को निहार सकते हो। जिन कानों के माध्यम से हम सारा दिन एक दूसरे की चुगलियां सुनते हैं, उन्हीं कानों से भागवत कथा भी सुनी जा सकती है। चोर इन्हीं आंखों से दूसरों के घर में खजाने खोजते हैं और संत इन्हीं आंखों से भीतर के खजाने खोज लेते हैं। आदमी के भीतर इतनी कामनाएं हैं जो उसे खींचती ही रहती हैं और व्यक्ति इन इच्छाओं से ऐसा बंध जाता है कि पूरा जीवन ये इच्छाएं व्यक्ति को कैदी की तरह घसीटती हैं। ये जो भीतर काम का राज चल रहा है, इसकी जगह मेरे श्याम का राज स्थापित करो। अपने भीतर राम का राज स्थापित करो। राम राम भूमा श्री राम नाम भूमा। सब कोई करना चाहते हैं, आप भी करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो।
आपको बता दूं, आपके क्रोध में भी करुणा की मूर्ति छिपी है। बस उसे प्रकट करना है। जिस दिन ये बात ठीक से आप समझ गए, उसी दिन ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आपके सेवक बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति को स्वयं का मालिक बना देती है। ध्यान से समझिए, भगवान दो तरह की लीलाएं करते हैं। एक तो होती है माधुर्य लीला और दूसरी होती है ईश्वरीय लीला। ईश्वरीय लीला उसे कहते हैं जहां प्रभु अपनी ईश्वरता दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसे ईश्वरीय लीला कहते हैं। और जब परमात्मा एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लीलाएं करते दिखाई पड़ते हैं, उसको माधुर्य लीला कहा जाता है। इसलिए जब भगवान माधुर्य लीला करते हैं, तो आम लोगों के मन में संशय हो जाता है। ठाकुर यशोदा मैया और नंद बाबा के सामने मधुर लीलाएं कर रहे हैं। अब कुछ दिन आप इन्हीं मधुर लीलाओं को सुनोगे। जानते हो ऐसा ठाकुर क्यों करते हैं? ताकि बाबा और मैया को कहीं विश्वास ना हो जाए कि हमारा लाला भगवान है। ऐसा प्रभु इसलिए करते हैं कि ताकि यशोदा मैया और नंद बाबा को उनसे डर ना लगे। यदि उन्हें ये पता चल गया कि लाला तो स्वयं नारायण भगवान हैं, तब तो उन्हें लीला दिखाने का आनंद ही नहीं मिलेगा। फिर तो यशोदा मैया और नंद बाबा तो लाला के आगे हाथ जोड़कर ही खड़े रहेंगे। फिर जैसे अभी डांटते डपटते हैं, प्यार करते हैं, वो भाव तो खत्म ही हो जाएगा। ईश्वरीय लीला तो हिरण्याकश्यप, कंस और रावण जैसे राक्षसों के लिए भगवान करते हैं, ताकि उन्हें परमात्मा के प्रभाव और शक्ति से परिचित करवाया जा सके। आज आपको ठाकुर की मधुर लीलाएं सुना रहा हूं, जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बस एक बार ठाकुर का संकीर्तन कर लें, ताकि आप खुद को यशोदा मैया के आंगन में महसूस करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ठाकुर को देखने के लिए नित्य गोपियां आती हैं, तरह तरह के बहाने बनाती हैं। ये जो माखन चोर की बात आती है तो भागवत में लिखा है 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। ये गायें उस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो भूमि थी इधर ही चरने आती थी। अब सोचो, नंद बाबा के घर दूध, दही और मक्खन की क्या कमी होगी। कुछ गोपियां तो झूठ मूठ ही कह देती थी कि मैया तेरे लाला ने हमारो माखन चुरायो है, हम उल्हानो लेके आई हैं मैया। कथा कहती है बहुत सी गोपियां उल्हाने के बहाने ठाकुर को घंटों निहारती थी। यहां कुछ लोग बेकार की बातों में उलझे रहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान चोर है। अब देखिए, गाय किसने बनाई? भगवान ने। गाय में दूध किसने बनाया? भगवान ने। दूध में माखन किसने बनाया? भगवान ने। भाई तो फिर ये माखन किसका हुआ? भगवान का ही है ना। अरे भाई, भगवान कैसे चोर हो गया? माखन तो उसकी अपनी चीज है, चोर तो हम हैं। जो चीजें भगवान ने बनाई हम उनको अपना मानकर बैठ गए हैं। भगवान चोर नहीं है, इंसान चोर है। यदि किसी से दान की बात कह दो तो वो ये सोचता है कि हमने कमाया है, हम क्यों दान करें। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि तुमने जो कमाया है उसमें ज्यादा हिस्सा ठाकुर का है, क्योंकि ये शरीर, ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, दिल और दिमाग, ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो इससे जो कमाया उसका हकदार कौन हुआ? सोचो। आदमी चोर हो जाता है, भगवान कैसे चोर हो सकता है? जानते हो, जब कभी अपनी बाल लीला में ठाकुर किसी गोपी के घर माखन खाने जाते तो वो कहती, मेरे घर क्यों आए हो? अब ठाकुर छोटे थे, भोले बन जाते, कहते सखी अपना घर समझकर आ गया। ठीक कह रहे हैं कन्हैया, पराया तो गोपांगनाओं ने समझा, इसलिए तो कहा कि मेरे घर क्यों आ गए। ठाकुर तो अपना समझकर ही जाते हैं। घर भी भगवान का है और सभी चीजें भी भगवान की हैं। भागवत में लिखा है, सकल भूमि गोपाल की। पर मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि भगवान तो सबको अपना मानता है पर हम नहीं मानते। ध्यान दीजिए, समस्या यह है कि भगवान की बनाई सभी वस्तुओं को तो हम अपना मान लेते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते। बेटा,
बाप की संपत्ति का तो हकदार बन जाता है, लेकिन जब सेवा का हकदार बनना पड़ता है तो इधर उधर देखता है कि कोई दूसरा ही कर दे। यहां ज्यादा प्रेम धन संपत्ति और जायदाद से करते हैं। रिश्ते और संबंध अब दूर परे की बात हो गए। इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम भगवान से सुख संपत्ति तो चाहते हैं, किंतु उसका सिमरण करने, उसे याद करने, उसका भजन करने के लिए इंसान के पास समय नहीं है। यही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक गोपी ने कहा, मैया ये तेरा लाला घर में एक तोला भी माखन नहीं छोड़ता। यशोदा ने कहा कि तुम माखन को छिपाकर अंधेरे वाली जगह पर क्यों नहीं रख देती, अंधेरे में रख दिया करो। जानते हो उस गोपी ने क्या कहा? उसने कहा, मैया इसी बात का तो रोना है। ये तेरा लाला अंधेरे वाली जगह में जब खड़ा होता है तो वहां भी उजाला हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस गोपी ने कहा, मैया खाने की भी कोई बात नहीं, ये तो माखन को लुटाता है। मैया ने कहा, लाला छोटा है, तुम ऊंची जगह पर माखन रख दिया करो, किसी छीके में रख दो जहां इसका हाथ ही ना पहुंचे। गोपी कहती है, ये तो सीढ़ी बना लेता है। मैया ने कहा, मेरा लाला इतना छोटा सीढ़ी कहां से लाएगा? तब गोपी कहती है कि इसके साथ और भी ग्वाल बाल रहते हैं, और भी सखा इसके होते हैं, एक दूसरे के ऊपर झुककर चढ़ जाते हैं और सीढ़ी बना लेते हैं। जब मैया ठाकुर से पूछती, क्यों रे तू इनके घर माखन चुराने जाता है? तो ठाकुर कहते, मैया मैं तो सुबह गैया चराने जाता हूं, शाम हुए घर लौटता हूं, और मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं मैया। मैया मोरो छोटो सो पेट है, मैया मोरो छोटो सो मुख है, ये झूठ बोलती है। मैया तो को साची बात बताऊं? मैया ने कहा, बता। ठाकुर कहते हैं, ये गोपियां सब चोरी का बहाना बनाकर आती हैं और मोहे घंटों घूरती हैं। मैया मोहे इनस्यों बचा ले, इनकी नजर लग गई ना मैया मोहे, तो मैया मैं मर जाऊंगा और तू फिर रोती रहेगी।
जानते हो, मां के गले लगकर रोने लग जाते हैं, मैया ये मुझ पर झूठी चोरी लगाती है। ठाकुर रोते और गोपियां मैया की नजर बचाकर जोर जोर से हंसती थी। जानते हो, मैया जब भी कहती कि लाला ले माखन खा ले लाला दूध पी ले, तो ठाकुर कहते मैया मोहे भूख नहीं। और घर से बाहर निकलते ही ऐसी भूख जागती कि जो भी गोपी मक्खन दही ले जा रही होती तो कहते सखी इतनो सो दही दे दे, थोड़ो सो मक्खन खिला दे भाई, लाला को भूख लगी है। और जब गोपियां कहती कि पहले थोड़ा नाच के दिखा, तो ठाकुर कमर पर हाथ रखकर ताथा थैया ऐसे नाचते थे। जानते हो, इस नाच को देखने के लिए देवता विमानों पर बैठकर आते थे। किसी से तो ठाकुर छाछ भी मांगकर पी जाते थे। यशोदा मैया कहती माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तो, 9 लख गौएं नंद बाबा के हंसी हमारी होय, माखन की चोरी छोड़ ओ लाला मैं समझाऊं तोय। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि गोपियां माखन के बदले में ठाकुर से गोबर की टोकरियां उठवाती थी। वे कहती जितनी टोकरी उठावेगो उतनी माखन की गोलियां मिलेंगी। ऐसी मधुर लीलाएं की हैं ठाकुर ने कि गोपियां हर वक्त उन पर रिझी रहती थी। यदि गोपियां कहें नाच तो खूब ठुमुक ठुमुक कर नाचते थे। देखिए, संकेत देते हैं भगवान कि जो मुझे प्रेम करता है मैं उनके इशारे पर भी नाच सकता हूं। मैं तो उनका अपना ही हो जाता हूं। ध्यान से सुनना बात को। बड़े बड़े योगी जिनका प्रभाव नहीं जान पाते, जिसकी कला का पार मां शारदा ना पाती है, श्रुतियां भी जिसे नेति नेति कहकर हार जाती हैं, भगवान शंकर जिनको ढूंढते हैं सदा समाधि में, जिनका गुणगान शक्तियां नित्य गाती हैं, नाना रूपधारी वो मोहन कृष्ण मुरारी, उस विश्व के मदारी को ये गोपियां नचाती हैं। जो दुनिया को नचाता है, देखिए उसे गोपियां नचा रही हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण,
गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये सब भगवान की भक्त वत्सलता है। एक बार दिवाली का दिन था। दासियां और कामों में लगी थी। मैया अपने लाला को ताजा मक्खन खिलाने के लिए दही बिलो रही थी। इतने में ठाकुर सोकर उठे थे। आकर मैया को पकड़ लिया। पैर पटक पटक कर रोने लग गए। मैया भूख लगी है। आपको बताया था कि ठाकुर 5 वर्ष के हो गए थे, फिर भी मैया यशोदा का दूध ही पीते रहे। बार बार कहा कि मैया भूख लगी है। जब मैया ने अनसुना किया तो छोटे छोटे हाथों से मथानी को पकड़ लिया। और वही बात कि मैया मों को भूख लगी है। मैया ने कहा थोड़ी देर ठहर जा लाला, मैं मक्खन निकाल लूं फिर पिला दूंगी। मैया ने यह भी कहा कि अब तू बड़ा हो गया है लाला, अब तू बड़ो हो ही गयो है, गैया को दूध पी लिया कर। नहीं मैया, तेरो दूध पिए बिना मेरो पेट ना ही भरे। अब मां तो मां होती है। यशोदा मैया का हृदय पिघल जाता था। देखिए देवियों, ध्यान से सुनो। आज पूरी दुनिया के डॉक्टर भी एक ही बात कहते हैं कि बच्चे को मां अपना ही दूध पिलाए। लेकिन बहुत से लोग 4 दिन बाद ही बोतल लगा देते हैं। देखिए, बोतल के दूध में मां की वो ममता नहीं होती जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मां के हृदय में जो दया, जो करुणा, जो ममता है, वह बोतल वाले दूध में कहां से आएगी। मां के भीतर जो भक्ति और ज्ञान है, वो बोतल के दूध में बताओ कहां से आएगा। एक बार एक महिला महात्मा के पास चली गई। पूछा महात्मा ने, बताओ। उसने कहा, मेरा बेटा अभी 20 साल का भी नहीं हुआ और बोतल खोलने लग गया है। महात्मा ने पूछ लिया, देवी बचपन में इसे अपना दूध पिलाया था या बोतल का? महिला ने कहा बोतल का। महात्मा ने कहा कि फिर तूने ही तो इसे बोतल पीना सिखाया है। देवी तुम वो बोतल पिलाती थी, अब ये बड़ा होकर दूसरी बोतल पीने लग गया। परमात्मा ने इसीलिए दूध बनाया है कि मां उसे ही संतान को पिलाए। बच्चा पैदा होने से पहले दूध क्यों नहीं निकलता और बच्चा बड़ा होते ही मां का दूध अपने आप क्यों सूख जाता है? ये उस परमात्मा की कारीगरी है और ये कारीगरी संकेत देती है। परमात्मा चाहता है मां अपना दूध ही बच्चे को पिलाए, ताकि मां के परमाणु, जो मां के परमाणु हैं, वो बच्चे में प्रवेश करें। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आजकल देवियां तो इस नए युग में बह चुकी हैं।
सीरियल देखना ही मंदिर का दर्शन बन गया। अब तो मोबाइल का युग आ गया है, रीलें देखने से फुर्सत नहीं है। मामला दिन प्रतिदिन गड़बड़ाता ही जा रहा है। लोग प्राचीन परंपराओं और सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं। बच्चे को मां अपना दूध पिलाए, यदि दूध कम है तो शुद्ध गाय का दूध पिलाए। जो मां अपने बच्चे को अपना और शुद्ध गाय का दूध पिलाती है, उसके बच्चे का मन निर्मल होता चला जाता है। देखिए, ठाकुर बड़े हो चुके हैं, कन्हैया बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैया के पास आ जाते हैं और मैया उन्हें लेकर गोद में बैठ जाती है। दूध बिलोना बंद कर दिया मैया ने, मधानी जो पकड़ ली थी, और गोद में बैठ गए। जानते हो, बीच बीच में दूध को छोड़कर मां को देखकर हंसने लगते हैं। मैया उन्हें अपने कपड़ों में छुपा लेती है, सिर पर हाथ फेरती है और ठाकुर का मुंह चूम लेती है। जानते हो, ये दृश्य जब देवता देखते हैं, बाजे बजाकर ठाकुर की जय जयकार करते हैं। देवता सोचते हैं कि कितनी भाग्यशाली है यशोदा मैया, जो जगत के पालनहार को गोद में लेकर अपना दूध पिलाती है। लेकिन कभी कभी मैया का काम, मैया का जो ध्यान है वो घर के कामों की तरफ चला जाता है। जैसे आप नित्य ठाकुर की कथा सुनते हो, फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जब ध्यान में आते हैं, ध्यान कथा से हट जाता है। ध्यान से समझो, आदमी पूरा जीवन तो संसारिक कामों में लगाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तब ध्यान ठाकुर की तरफ लगाता है। उसी प्रकार कथा के लिए एक आध घंटा निकालना लोगों के लिए मुश्किल है। इंसान इतना स्वार्थी है कि उसे भगवान से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास होता है, या यूं कहूं कि भगवान की कृपा से ज्यादा व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है। लेकिन ये सब मन के वहम हैं। जरा सोचो, मां के गर्भ में जीव 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, तो बिना कोई काम किए ही भीतर सब कुछ मिल रहा था ना। और पैदा होते ही मां के दूध पैदा हो गया कि नहीं? जब दांत नहीं तब दूध दियो, बालक के दांत आते ही मां का दूध सूखने लगता है। दांत आने के बाद तो रोटी सब्जी खाकर अपने आप हजम कर लेता है। ये प्राणी जब रोटी चबाने के लायक नहीं होता, तब परमात्मा ने मां के हृदय में दूध रूपी लिक्विड भर दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, ध्यान देना बात की तरफ। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए काहि अन्न दहिए।
अब दांत दे दिए हैं तो अन्न क्यों नहीं देगा। भावपूर्वक सुनिए और समझिए। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए काहि अन्न न दहिए। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तू को भी दहिए। तू काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आइए। भागवत कथा कहती है बेकार की सोच छोड़ दो। सोचने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ठाकुर का चिंतन किया करो, काम भी करो। लेकिन आज व्यक्ति काम के लिए राम को छोड़ देता है और कथा कहती है कि राम के लिए काम छूट जाए तो कोई बात नहीं। यदि राम के लिए काम छोड़ा तो काम इतना मिलेगा कि धन संपदा संभाले से नहीं संभलेगी। रख रख कर भूलने लगोगे। आज मेरी बात को याद रख लेना। जब आएंगे तो इतने आएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि धन भी तभी आता है जब ठाकुर की कृपा होती है। वाणी में स्पष्ट लिखा है कि सोचे सोच न होवई, जे सोची लख बार। ये जो बेकार की चिंताएं फिक्र आदमी सारा दिन सोचता रहता है, कोई लाख सोच ले तब भी कुछ नहीं होता। और जब ठाकुर की कृपा होती है तो बिना किए ही सब काम अपने आप हो जाते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम